इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की एबिलिटी टू रेजिस्ट एनी इन्फेक्शन या रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस एजेंट और एनी फॉरेन सब्सटेंस टू एंटर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो, इससे लड़ने के लिए जो हमारी एबिलिटी है वो इम्यूनिटी कहलाती है। ये इम्यूनिटी जो है दो तरह की होती है मेनली। एक तो होती है जो हमें पैदाइशी मिलती है, वो कहलाती है इन्नेट इम्यूनिटी। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक्वायर्ड नहीं है ये हमें पैदाइशी मिली है। जैसे कि स्किन हो गई हमारी, ये प्रोटेक्ट करती है हमको इन्फेक्शन वगैरह से, या जो हमारे स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है जर्म्स को किल करता है, या जो WBC होती हैं वाइट ब्लड कार्पस, उसमें बहुत फैगोसाइटोटिक होती है, वो सब हमें पैदाइशी मिली है, वो कहलाते हैं। उससे जो इम्यूनिटी है वो कहलाएगी इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरी है जो ये जो है पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है कि ये पर्टिकुलर पैथोजन कोई के अगेंस्ट काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी जो है वो कहलाती है इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जो हम एक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम में, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये स्पेसिफिक होती है, एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर तरह से ये काम करती हैं। इसमें भी दो तरह की होती हैं, एक होती है ह्यूमरल जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जो इन्फेक्शियस एजेंट जा रहा है हमारी बॉडी में वो होता है एंटीजन, और उसके अगेंस्ट ये क्या बनाती है एंटीबॉडीज, वो उससे जो बचाती हैं वो होती है हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी। और दूसरी जो है वो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो ये है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये होती है टी सेल्स के द्वारा, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो है ये टी सेल्स, ये टी इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये बनती, और जैसे और सेल्स होती हैं ब्लड की उसी की तरह ये भी बोन मैरो में ही बनती है, लेकिन ये मैच्योर और डिफ्रेंशिएट होती हैं थाइमस ग्लैंड में। थाइमस हमारी बॉडी की बहुत ही ज़्यादा एक इम्यूनिटी के रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, तो इसका मैच्योरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन होता है वो थाइमस में होता है, इसीलिए ये कहलाती हैं टी सेल्स। टी वहीं से लिया गया है। ये तो हो गया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये कैसे होगी, ये टी सेल्स के द्वारा मेनली होती है। क्या होता है कि मान लीजिए कोई इन्फेक्शियस एजेंट है हमारे बॉडी में गया, तो हमारी बॉडी में जो वो मैक्रोफेजेस हैं सेल्स होती हैं, ये फैगोसाइटोटिक करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं, ये हैं मैक्रोफेजेस। और यहाँ पे आ गया कोई हमारा वायरस का पार्टिकल है, मान लो ये है पैथोजन वायरस है, ये इसके अंदर क्या करेगा एंटर करेगा, तो ये फाइगोसेल्स को खा लेंगी। ये जो है मैक्रोफेजेस ये क्या करेंगी, इसको खा लेंगी, इसको डाइजेस्ट कर देंगी और इसके टुकड़े टुकड़े करके बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ पैथोजेंस बना देंगी। ये इसके अंदर गया और इन्होंने इसको तोड़ दिया, इसके न्यूक्लिक एसिड को, तो इस तरह से ये इसको फैगोसाइटोसिस इसकी कर देती हैं। अब ये क्या करेंगी, अब ये तो इसमें इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, अब ये और सेल्स को पता कैसे चलेगा कि ये इन्फेक्शन हो गया है, इसके लिए क्या करती हैं, ये चेंज हो जाती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। ये जो इस तरह की सेल है ये क्या करेगी, ये दिखाएगी यहाँ पर, इसमें ये बाहर शो कर देगी ये एंटीजन को, ये है एंटीजन और ये हो गई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसकी वजह से क्या होगा कि सब जितनी भी टी सेल और जो बी सेल जितनी भी, उन सबको पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और वो अलर्ट हो जाएंगी, सब टी सेल्स वगैरह अलर्ट हो जाएंगी। अब क्या होगा, टी सेल इसको पहचानती कैसे है, टी सेल्स जो होती हैं उनमें भी, मान लो ये टी सेल है, ये टी सेल्स जो होती हैं वो लिम्फोसाइट्स ही हैं एक तरह की, और एक ग्रेनुलर लिम्फोसाइट जैसे मोनोसाइट्स होती हैं या लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं, उस तरह की हैं। ये भी WBC का ही टाइप है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है इसमें। इसके यहाँ पर ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये है,
उसकी वजह से ये पहचान है। इसमें और इसमें कम्युनिकेशन होता है। इसने जो प्रेजेंट किया है एंटीजन को, उसको ये रिसेप्टर्स की वजह से पहचान लेती हैं कि ये इन्फेक्शन हो चुका है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये टी सेल्स का काम है, ये जो है ये क्या है, ये टी सेल है। रिसेप्टर से इसमें और इसमें इंटरेक्शन होगा और ये इसको बता देगा कि इन्फेक्शन हो चुका है। अब टी सेल्स जो है बहुत तरह के होंगे, इनका डिफ्रेंशिएशन होगा, मैच्योरेशन होगा, और क्या क्या रोल इनके होंगे, ये जो है अलग अलग टी सेल्स के अलग अलग रोल हैं। ये मान लो एक टी सेल है और इसमें यहाँ पर रिसेप्टर था जिसने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से इंफॉर्मेशन मिल गई कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है। अब ये जो सेल्स हैं ये जो है कई तरह की होती हैं। इसमें सबसे पहले तो इसमें है साइटोटॉक्सिक सेल्स, सबसे पहले इसमें आ जाती हैं। ये टी सेल है, एक तरह की होती हैं, ये कहलाती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये क्या करती हैं, दो तरह से काम करती हैं। एक तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ही हैं और ये क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं केमिकल्स जिनको कहते हैं जो है ये साइटोकिन्स ये कहलाते हैं। यहाँ पर ये सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं, ये हैं साइटोकिन सिक्रीट करते हैं केमिकल जो कि इन्फेक्टेड सेल को मार देते हैं। या ये क्या करते हैं, ये करते हैं जो इन्फेक्टेड सेल है, पैथोजन है, उसकी क्या कर देंगे, ये उसको नेक्रोसिस कर देंगे, नेक्रोसिस ऑफ ट्यूमर। वायरस इन्फेक्शन हुआ, कैंसर हुआ तो ट्यूमरस सेल्स बन जाती हैं, उन सेल को ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के दो तरह से काम करेंगे, या तो साइटोकाइनिन से सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जो इन्फेक्टेड सेल को मारेंगे, या नेक्रोसिस ऑफ ट्यूमर कर देती हैं और इस तरह से ये मर जाती हैं। दूसरी तरह की जो टी सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं हेल्पर। हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल दो तरह से काम करती हैं। एक तो ये एक्टिवेशन करती हैं, इनका साइटोटॉक्सिक सेल का क्या करती हैं, एक्टिवेशन करती हैं, मतलब और ज़्यादा प्रोड्यूस हो। साइटोटॉक्सिक सेल का काम और ज़्यादा हो और ज़्यादा प्रोड्यूस हो। एक तो इनका काम है एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल, ज़्यादा से ज़्यादा बने और इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। और दूसरा काम यह क्या करती हैं, दूसरा काम इनका होता है ये एक्टिवेट करती हैं बी सेल्स को। बी सेल्स जो होती हैं, बी सेल्स का काम ह्यूमरल इम्यूनिटी में, मतलब ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। तो ये तो हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, पर ये भी रिलेटेड है एंटीबॉडीज़ वाले से, ह्यूमरल इम्यूनिटी से, क्योंकि जो इसकी हेल्पर टी सेल्स हैं वो बी सेल्स को भी एक्टिवेट करती हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एंटीजन दैट हैज़ इन्फेक्टेड। तो इस तरह से ये इनडायरेक्टली ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करती हैं। तो हेल्पर टी सेल्स का दो काम हो गया, एक तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करना और दूसरा बी सेल्स को जो ह्यूमरल इम्यूनिटी में काम आती हैं उनको एक्टिवेट करना। तीसरी तरह की जो टी सेल्स हैं वो कहलाती हैं मेमोरी टी सेल। मेमोरी माने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए। एक बार किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट कर दिया तो ये काम करते हैं और उसको मारते हैं। और दूसरा क्या है कि दोबारा यदि वही इन्फेक्शन, वही पैथोजन आता है तो इनको याद रहता है कि ये पहले इन्फेक्ट कर चुके, तो उस समय ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बहुत तेज़ी से इनका काम होता है और फास्ट होता है, बहुत फास्ट काम होता है। ये माउंटिंग करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को। सेकेंडरी कहलाएगा माउंटिंग
सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो बहुत फास्ट ये इम्यूनिटी होती है, ये मेमोरी सेल्स याद रखती हैं कि इसके अगेंस्ट जो हम पहले भी लड़ाई लड़ चुके हैं, अब हम फिर करनी है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन, ये तो प्राइमरी इन्फेक्शन का था, ये था जब एक बार इन्फेक्शन हो गया और दोबारा वही पैथोजन आया है अटैक करने, तो ये मेमोरी टी सेल्स याद रखती हैं और फिर ये उसके अगेंस्ट इसी तरह करते हैं जैसे टी सेल्स का काम है, वो सारा काम होगा। ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। अब जो चौथी तरह की है वो हो गई सप्रेसर। सप्रेसर माने दबाना। किसका दबाएंगे? ये दबाती हैं साइटोटॉक्सिक सेल का काम, हेल्पर टी सेल्स का काम। इसकी एक्टिविटी क्या करती हैं? कम करती है, सप्रेस करती है, रेगुलेट करती हैं। ये रेगुलेट करेंगी हाइपर एक्टिविटी। साइटोटॉक्सिक सेल्स जरूर से ज़्यादा एक्टिव नहीं हो जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो इन्फेक्टेड सेल्स के अलावा जो बॉडी की हेल्दी सेल्स हैं उनको भी नष्ट करने लग जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए ये सप्रेसर टी सेल्स होती हैं। ये इनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करती हैं, जो ये वाली टी सेल्स हैं उनकी। क्यों? क्योंकि जैसे कि ग्राफ्टिंग में होता है, यदि कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, किडनी है, लिवर है, ये सब कुछ हम ग्राफ्ट करते हैं किसी दूसरे की बॉडी से, तो वो क्या होगा? दूसरे की बॉडी का है, तो इसलिए ये उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन कर सकती हैं और उसको किल कर सकती हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी ट्रांसप्लांट किया जाता है लिवर का, किडनी का, तो सप्रेसर, इम्यूनिटी सप्रेसर दवाइयाँ भी दी जाती हैं और ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड जो पर्सन है उसका ऑर्गन डोनेट किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्रेसर टी सेल्स इनकी एक्टिविटी को सप्रेस करती हैं कि वो सेल्फ की सेल्स और अनसेल्फ जो दूसरे की सेल है उसमें पहचान कर सकें, ऐसा ना हो कि अपनी ही सेल्स को खाने लग जाए। तो इसलिए ये सप्रेसर टी सेल्स जो है ये ग्राफ्टिंग के समय बहुत इनका इम्पोर्टेंट रोल है और ये इनकी इसकी एक्टिविटी को और इनडायरेक्टली बी सेल की एक्टिविटी को भी सप्रेस करती हैं टू बिकम हाइपर एक्टिव। इस तरह से ये पूरा टी सेल्स है। बस इतना ही आपको जानना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।